हेलो। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून बेटा। सो सर हाँ बेटा बोलिए। सर बायो का समझ भी नहीं आ रहा है सर, वो सर पढ़ा रहे थे। मोनिका मैम का लेक्चर सब सर। यस सर। सॉरी किसका? आलोक सर का। आलोक सर का नहीं समझ रहा है। हेलो। यस सर। यस सर। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। सर एंड मोनिका सर मैम का कैसे चल रहा है? मोनिका मैडम तो अभी ये वीक से आने वाला है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थॉट के उनके पैरेलल साथ में एक जन होते ना, तो वी कैन लाइक व्हाट कि अभी देखो उनको घर पे फंक्शन था, 2 वीक लेक्चर्स हुए नहीं ना, तो आई थॉट कि पैरेलली थोड़ा थोड़ा इजी इजी टॉपिक उनको दे, डिफिकल्ट टॉपिक मोनिका मैडम को दे पढ़ाने को, ऐसे। सर वो यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं। हेलो। यस। यस सर। लाइक पूरा लेक्चर वीडियो ही चलाते हैं ऐसा? ज्यादा लेक्चर तो वीडियो ही दिखाया था। लास्ट लेक्चर भी। सॉरी। लास्ट लेक्चर ऑल्सो ही डिड द सेम थिंग। खाली उन्होंने उनका ही वीडियो दिखाया ऐसा कि मतलब सर एक्सप्लेन भी करते हैं, बट ही ऑल्सो लाइक शोज अस सम यूट्यूब वीडियोस, मतलब उनके चैनल का नहीं। हाँ हाँ, जनरल। या तो यू मतलब मेन उनको आ, ऐसे मैं बोलूँ कि भाई वीडियोस वगैरह उनको नहीं देखने हैं और डायरेक्टली आप जो अपने जो है एनसीईआरटी उसको भी एक्सप्लेन कीजिए एक बार करके, एक लेक्चर दो ऐसे करके। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर, वो ऐसे एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा, समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, रहने देते हैं तो फिर। यस। और सर लास्ट लेक्चर आपने प्रतीक सर का डाउट रखा था ना लास्ट टाइम, कल। हाँ हाँ। तो वो वापस कैंसिल हुआ था, और उसके पहले भी कैंसिल हुआ था क्योंकि 11 के भी लोग रहते हैं, तो सर बोले कि 11 तक तुम्हारे एक साथ डाउट नहीं ले सकते, तो हाँ दो हाँ, बार यस उन्होंने यस। कैंसिल किया। यस अच्छा, सर। मतलब वो डाउट के लिए आए थे बट 11th के डाउट लिए उन्होंने ऐसा हाँ। जैसे बोला कैंसिल। मैं डर गया था, सर ही नहीं है कि क्या हुआ, ऐसा हो गया ना। नहीं नहीं, उन्होंने आई बोला कि गॉट इट नाउ, आई आपका गॉट इट बाद में नाउ लेते हैं। कि हाँ हाँ, तो व्हाट आई डू, आई विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग फॉर यू गाइस। ऐसे कुछ कर रहा हूँ मैं ये वीक में, चलेगा? यस सर। दैट विल बी बेटर, मतलब हाँ। तो क्या है कि आप लोग को आपका डाउट्स मतलब वो 11th वाले रहते, मेरे को आई थॉट मैंने ऐसा रखा था क्यों, उसमें मेरे को लगा था कि 11th वाले को आएंगे नहीं, इतना पढ़ने का होता नहीं है ना, तो देर हार्डली 2-4 होंगे करके, राइट? हेलो। यस सर। तो मेरे को लगा कि वो कोई इतने आएंगे नहीं 11th वाले, तो इसके लिए मैंने एक जनरलाइज रखा था। बट 11th के लोग भर भर के आ रहे हैं ना, ऐसा हो गया ना। यस सर। ओके तो हम ओके। लोग भी दो चार लोग रहते हैं। सॉरी। हम लोग दो चार लोग रहते हैं, लोग बहुत सारे रहते हैं। हाँ हाँ, वही मेरे को फर्स्ट टाइम में था, मतलब जब भी फर्स्ट लास्ट टू लास्ट वीक में था मैं, तभी मैंने देखा था 40-50 जन आ गए थे। बट ये नहीं सोचा था मैंने कि ऐसे भी होगा करके। 12th वाले भी रहेंगे ना थोड़े बहुत। हेलो। नहीं मालूम सर। हाँ सर, बराबर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो नाउ आई गॉट इट गाइस, तो आप लोग को अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो भी सॉल्व सर कर देता हूँ, हाँ। ऑफलाइन डाउट लेक्चर और लेक्चर्स को हो। बस अभी जस्ट हम लोग चालू ही करने वाले ऑफलाइन डाउट सेशन भी। वो मतलब जब तक नहीं होता है तब तक ये ऑनलाइन डाउट सेशन तो चालू हो जाए ऐसा है। आपके पैरेलली डाउट्स तो खत्म होते जाएंगे ना, जो ऑनलाइन में प्रॉपरली क्लियर नहीं हो गए वो ऑफलाइन में भी कर लेंगे ना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। आपको तो देखो खाली चेक करना है डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाउट क्लियर ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, समझ में आ रहा है तो विल कंटिन्यू विद दैट, नहीं समझ में आ रहा है तो विल स्टार्ट ऑफलाइन, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
चलेगा? यस। मैं क्लियर दीपक? जैसे अभी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 96% आज से वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो लोग खींचेंगे ज़्यादा, मैक्सिमम ये 10-15 दिन, फिर उसमें भी मतलब ये इसका वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ केस नहीं आएगा, प्रॉपर एकदम स्मूथ जाएगा, तो इट विल बी लाइक 1 फरवरी से ऑनलाइन, मतलब ये ऑफलाइन चालू ही कर देंगे। यस सर, राइट। ग्रेट सर। ठीक है, यस। इतने दिन निकले हैं, 10-15 दिन और में क्या फर्क पड़ेगा, हो जाएगा। तब तक अपना पढ़ाई भी चालू है, ऑनलाइन डाउट सेशन मेरे को लगता है 60-70% तो क्लियर हो ही जाएगा ऑनलाइन से डाउट में, 20-30% हार्डली इट विल लेफ्ट। चलो, एक ही मिनट। फिर हम लोग ने प्रिपरेशन चालू कर दी थी किसकी गाइस? बेंजीन, टॉल्यूइन वगैरह सब बना रहे थे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे थे, राइट? ओके, आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। ठीक है, दिख रहा है बराबर? हेलो, नाउ यू यस एबल सर। टू सी? ओके, चलो ग्रेट। ओके गाइस, ओके चलो, ये कुछ, हाँ, इधर तक किया अपन ने, राइट? ठीक है ना गाइस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूँ गाइस? ये है हम्म, ये है मैं क्लियर? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? हम्म, बोलो बोलो जल्दी। हाइड्रोलिसिस में H+ और वॉचमैन। OH- प्रोड्यूस होता है। वेरी सिंपल थिंग इज दैट ये जो SO3H है, it will take OH to form H2SO4। see, very stable compound sulfuric acid, and this H is replaced on this SO3H. So am I clear with this? Hmm? Guys, ठीक है? यस सर। जो सिंपल क्या लाया मैं, सिर्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसका क्या किया मैंने? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। SO3H ने क्या लिया दीपक? एच। SO3H ने OH लिया बेटा।
सर सर तो SO3H ने OH लिया और H2SO4 बन गया, और सिंपल बेंजीन ने H लेके बेंजीन कंप्लीट हो गया, राइट? नाउ सी हियर, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? इट इज नथिंग बट अ डाई बराबर। तो डायजोनियम व्हाट? बेंजीन क्लोराइड बेटा। ना उसी दो तीन चीज डालने वाला हूँ मैं अलग अलग। क्या क्या डाला मैंने सदन? कोई भी चीज डालो आप। सर दैट इज ये लोग के NaOH के जगह पे इट्स योर विश दैट यू कैन ऐड हियर formic acid, or you can add here ठीक है। क्या क्या ऐड किया बेटा मैंने? H3PO2 प्लस NaOH, HNCl2 प्लस NaOH, या तो बेटा क्या H3PO2 के साथ NaOH के बदले फॉर्मिक एसिड, और उधर HNCl2 के साथ फॉर्मिक एसिड, H3PO2 के साथ अल्कोहल, HNCl2 के साथ अल्कोहल, व्हाटएवर। बात समझ में आ रही है? यस सर ओके ग्रेट। नाउ सी हियर, ये H3PO2 प्लस C, ये NaOH कर दे अपन, चलेगा? ये क्या है? गाइस, ये क्या बनाया अपन ने बेटा? H3PO2 प्लस NaOH। ये क्लियर कट दिख रहा है, बराबर? यस सर आपके ना नाउ गाइस व्हाट हैपेंस ना, ये H3PO2 is highly unstable, so it takes one of the oxygen to form H3PO3, ठीक है? तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड converted into the orthophosphorus acid। तो ये ऑक्सीजन ले लिया तो क्या 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 फ्री हो गया? इस हीट देने पे N2 गैस ऑफ, और ये हाइड्रोजन जो बचा हुआ है दैट इज कमिंग हियर, एंड यू गाइस गेटिंग हियर बेंजीन। पूरा बोल पाएंगे वापस स्टार्टिंग से? हाँ बोलिए राधिका, गो अहेड बेटा। क्या हुआ स्टार्टिंग से बोलिए। H3PO2 प्लस NaCl में Na क्या किया? Na ने Cl के साथ बेटा क्या बनाया? NaCl, राइट? हाँ कि ना? यस सर। अभी क्या बचा? Na गया तो OH बचा। ऑक्सीजन को किसने कैप्चर कर लिया बेटा? ऑक्सीजन इज कैप्चर्ड बाय H3PO2। बराबर H3PO2, H3PO2 OH को लेके H रिलीज कर देता है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग दैट ये
ये क्या बचा था बेटा? OH इधर अटैच हो जाएगा और क्या क्या बाहर निकल जाएगा ये? दीपक बोलो बेटा, क्या बन गया ये स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3? यस सर। इधर तक क्लियर है? यस यस। प्लीज एक्सप्लेन फटाक से। क्या हुआ? NaCl बाहर निकला, फिर H3PO2 ने OH कैप्चर करके H रिलीज किया, राइट? H3PO2 ने लो OH कैप्चर करके, एच रिलीज करके एच ओएच एक्सेप्ट कर दिया सर। हाँ H रिलीज करके OH एक्सेप्ट कर लिया, वेरी गुड। और ये जो H निकला हुआ है वो बेंजीन पे जाकर अटैच हो जाएगा और बेंजीन बना देगा पूरा कंप्लीट। यस सर, स्टेबल। क्लियर? ओके चलो ग्रेट। अभी अभी ये एक प्रिपरेशन के बाद वी हैव वन मोर, दैट इज, सर हाँ हाँ बोलिए। तो उसमें वो एंड पे फिर कहाँ जाता है? N2, N2 देखो ना इधर मैंने लिखा है, हीट करने पे ये Cl चले जाएगा और ये N2 रिलीज हो जाएगा बाहर, N2 गैस। यस बैठा दिमाग में? ओके, N2 गैस रिलीजेस आउट ओवर देयर एंड दिस इज गाइस क्या हुआ? फाइन, बेंजीन बन गया था उधर बेटा। ये क्या कंपाउंड है? फिनाइल फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा, राइट? हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? ये MgCl क्या लेगा बेटा? OH ले लेगा। एवरीवन गाइस प्लीज स्पीक अप। और ये H अटैच्ड विथ, वेरी गुड, H अटैच्ड विथ दिस फिनाइल थिंग, H अटैच होके क्या बन जाएगा? हियर वी गेट, इधर तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है बोलिए, बी फास्ट। ठीक है, कैन आई कम अगेन? आज की प्रिपरेशन सारी सी। फर्स्ट क्या किया अपन ने राधिका? सिंपली हमने हाइड्रोलिसिस किया बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। SO3H ने क्या लिया गाइस? SO3H टेक्स व्हाट? एक मिनट, मैं चार्जिंग पे लगा था, एक ही मिनट। भाई बोलो तो मजा आएगा यार पढ़ाई का भी, फटाफट चलो। क्या ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू H3PO2 और NaOH? क्या हुआ उधर? H3PO2 और NaCl के साथ NaCl बना दिया, बराबर है? यस सर। और वो लोग ने क्या किया? H3PO2 ने OH लेके H रिलीज कर दिया। H रिलीज जो हुआ है, ऑब्वियसली N2 जहां से रिलीज हुआ है वही जगह पे H अटैच हो जाएगा एंड हियर वी गेट बेंजीन। एंड फाइनली फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड with hydrolysis, magnesium chloride will take OH and benzene will take hydrogen, right? यस सर। चलो, now guys, Wurtz-Fiddick reaction, सिंपल है, देखो ध्यान से। क्या ये है?
क्या ये? इट्स अ क्लोरोबेंजीन गाइस, बोलिए। Here you can come up with बोलो क्या? ठीक है, यस सर। क्या डैच हो जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? चलो बराबर। तो इस तरह से इन ओट्सफिटिक रिएक्शन इज आल्सो वेरी मच यूटिलाइज्ड। ओके, चलिए अभी वेरी सिंपल एक मस्त प्रिपरेशन है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ यू नो अल्कीन। ठीक है, ये जनरली पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल को अपन हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, तो देयर आर मिक्सचर ऑफ बहुत सारे क्या मिलते हैं सदन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं गाइस, राइट? ठीक है, तो उसमें से तो अपन को रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल के जलने के बाद वेस्टेज में से मिलता है ये रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये तो नाम पहचान दिए होंगे आप। इट्स अ बराबर, 1,3 butadiene। यस 1,3 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड। एंड इट्स इथिलीन। अभी ये दोनों को अपन हीट करते हैं ना, तो यू नो सदन ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स आए, दीपक ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स, बेटा क्या हुआ? हम्म? ये पहले समझ रहे हैं सदन, दीपक? यस सर। क्या? यस सर। बोलो फटफट। हम लोग ने किसको जलाया? पेट्रोल। पेट्रोल को जलाने पे बाद जो वेस्टेज में से एक कंपाउंड मिल जाता है, सेपरेट करके कंपाउंड लाने पड़ेंगे आपको। कौन से? इथिलीन एंड ब्यूटा 1,3 डाइन, राइट? हाँ बराबर। यस सर। कनेक्ट करने के लिए अपन ने सर्टेन 5 बॉन्ड्स तोड़े और कनेक्ट कर लिया इथिलीन और ब्यूटा 1,3 डाइन को। कनेक्ट हो गए वो लोग, ठीक है? हाँ कि ना? यस सर। और इतना होने के बाद ध्यान से, हाँ, ये देखो, ये अभी अभी बना बेटा। नाउ ये बनने के बाद बेटा विद सर्टेन कैटालिस्ट अपन हीट देंगे, तो यू नो अभी फिलहाल इधर इतने हाइड्रोजन है, देखो ना कितने हाइड्रोजन है ये टोटल, ठीक है? तो सर्टेन हाइड्रोजन रिमूव करके आई कैन क्रिएट हियर व्हाट? क्या क्रिएट कर सकता हूँ इसमें? बेंजीन, राइट? जो क्लियर है अभी बेटा? यस सर। आरजू, आरजू बेटा, मुनीरा, क्या क्या देखो अच्छे से। इथीन और ब्यूटा 1,3 डाइन को हीट किया, सर्टेन बॉन्ड्स तोड़ के ज्वाइन कर दिया, साइक्लिक ग्रुप बना दिया पहले,
भी एरोमेटाइजेशन के लिए एक पाई बॉन्ड तो है ही, दो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जस्ट हीट किया कैटालिस्ट डाल के सर्टेन हाइड्रोजन रिमूव होके वी कैन गेट ओवर देयर बेंजीन, राइट? दिस इज क्लियर गाइस? हमने इतनी सारी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी, am I clear with this? The benzene is, guys, Yes, sir. colorless liquid, is obviously insoluble in water, density is less than water. ये सब उसकी खास बातें हैं. अभी सी वेरी स्टेबल ना, काफी स्टेबल है, बहुत कम रिएक्शन है कि सर्टेन थोड़े से नेग्लिजिबल जितने हैं सम एडिशन रिएक्शन. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सदन? बराबर? Yes, sir. तो क्या क्या करने जा रहे हैं? रेनी निकल, रेनी निकल ऑन सर्टेन टेम्परेचर क्या तोड़ देते हैं लोग? क्या तोड़ देते गाइस? पाई बॉन्ड. हियर वेरी एकदम सिंपली कैन आई से दैट कि हाइड्रोजन के रेडिकल्स कितने हैं? 6 है ना? Yes, sir. इसका वेट कर रहा है, हिट कर रहा है तो उसके साथ ज्वाइंट होना है उसको. ठीक है? नहीं समझा? समझे सर? ओके. तो ये क्या बन गया? बेंजीन से हाइड्रोजन ऐड होने के बाद क्या बन गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन. सीधा ये क्या प्रोवाइड किया सडन? हमने सडन एनर्जी प्रोवाइड की बेटा. वेर ये न्यू न्यू क्या है बेटा? सडन न्यू इज अ सीक्वेंस. फ्रीक्वेंसी. जो भी लाइट आ रही है, ये लाइट की क्या होती है? सडन फ्रीक्वेंसी होती है ना. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अल्ट्रा वायलेट, कॉस्मिक, व्हाटएवर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी. ये फ्रीक्वेंसी न्यू जितनी फ्रीक्वेंसी एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट से ये क्या टूट गया? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया. ये सारे क्लोरीन अटैक करेंगे इधर बेटा. बोलो, सारे क्लोरीन क्या करने वाले अभी? क्लियर हुआ? हाँ बोलो भाई. हाँ, मैं क्लियर विद दिस? ऑलरेडी एच उधर है ही. मैं क्लियर विद दिस गाइस? हाँ कि ना? यस सर. इसको क्या बोलते हैं? हाँ, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड. यही कंपाउंड को लिंडलैंड गैमाक्सिन नाम से भी जाना जाता है. गैमा आइसोमर इज द बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, वन ऑफ द बेस्ट. सो BHC को 666 करके भी बुलाया जाता है. 666 क्यों दिया? वक्त 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन आ गए अभी, सब 6 है. With this?
यस सर। यस सर। अगर बेंजीन के बदले टोल्यूइन लाओगे यही रिएक्शन रिएक्शन मैंने बेंजीन पे रिएक्शन एच एच न्यू अगर मैं कहाँ पे करूँ गाइस पे करूँ तो क्या होगा जी व्हाट हैपेंस with with ना क्लोरीन के रेडिकल्स जो डेवलप हुए गाइस स्टेबल एज यू नो दैट चीज पे अटैक करे कि बाहर वाली चीज पे सर बाहर वाली। वर्क ही नहीं इधर उधर बहुत जन पूछते हैं सर उधर बेंजीन पे हुआ इधर क्यों इससे बाहर अटैक हो रहा है सिंपल आंसर था राइट बाहर में क्या है अनस्टेबल चीज है हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा बाहर और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आई होप आई एम क्लियर यस सर। हाँ सर। बोलो अभी क्या होगा प्रोडक्ट बेंजाइल क्लोराइड। अरे सर इधर ना। सॉरी बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड तो इसको बोलते हैं बेटा बोलो भाई समझ रहा है क्लोरीन के रेडिकल ये कार्बन पे अटैक करना पसंद करेंगे खुशबू जी आई मीन आरजू जी क्यों इधर से अगर हाइड्रोजन निकलेगा ना बेटा HCl बनाने के लिए तो ये बेंजाइलिक रेडिकल हो जाएगा क्या हो जाएगा जो काफी क्या है सदन क्या क्या स्टेबल। कर सकते हैं वो लोग रेजोनेंस। विद दिस तो क्लोरीन कहाँ पे अटैच होगा समझा एवरीवन हाँ सर। राधिका क्लियर है यस सर। कहाँ पे अटैच हुआ वो भी बात हुई रिएक्शन क्या बनाया मैंने
एक्सिन सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड। उनको ऐड करने में हेल्प का था, याद था था सो यस। क्या था, वैसे ही करना है अपन को। करने समझा। यस सर। सी एच वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए सर, फिशन पहले लगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे, कि ना, बोलो बोलो। और फिर आपको पता है आगे जिंक एंड वो H2 डालेंगे तो क्या होगा, राइट? क्या होगा, बोलो गाइस, बोलो वट वट क्या होगा। दो पार्ट हो गए, छत टूट गया, घर टूट गया। इधर तक क्लियर है? यस यस सर। गॉट इट सर, सर। ओके ओके ग्रेट। वैसे ही इधर इधर करो एवरीवन। दो ब्लैक कार्बन जो है उसके बीच में क्या बनेगा, घर बनेगा ऐसे। तो रेड, देखो रेड बॉन्ड के साथ तो ये साथ जुड़ा हुआ है, ग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है गाइस। तो ग्रीन के बीच में भी क्या बनेगा दीपक, घर बनेगा ऐसे, ग्रीन घर, बोलो ना। यस सर। और वो भी रेड बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, वाले कार्बन। वो लोग ने भी क्या बनाया, अच्छा सा मस्त घर बनाया है। ये लोग भी जुड़े हुए रेड बॉन्ड से। ये समझे ट्राइओजोनाइट स्ट्रक्चर, समझा? यस सर। ट्राइओजोनाइट स्ट्रक्चर करने के बाद क्या डाल रहे हैं अंदर, क्या डाल रहे हैं अंदर, जिंक और H2O। जिंक क्या करेगा, तीन तीन जिंक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव मैनी जिंक एटम्स। बनेगा इधर बेटा, सर 6H जिंक CHO। तीन ही ना, बराबर। छत टूट गई तो दीपक क्या, घर टूट जाएगा। छत टूट गई तो ये घर घर टूट जाएगा। छत यस टूट सर। गई तो ये घर टूट जाएगा। कैन यू सी दैट? हाँ, यस सर। छत टूट गई तो कैन यू सी दैट, छत ये लोग की टूट गई, बढ़िए। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टिल कनेक्टेड है। हेड में देखो ये लोग कनेक्टेड है गाइस। सर। ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा बेटा, देखो अच्छे से क्या बात। ब्लैक रेड बॉन्ड ग्रीन कार्बन बाहर आ गए, बी ओवर देयर
पे भी क्या ऑक्सीजन है और ब्लैक पे भी क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। डोंट फॉरगेट बेंजीन में हर एक कार्बन के पास क्या होता है, तो ऐसे तीन तीन बार डेवलप होगा आरजू। मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन 1,2 डायल, बेंजीन का बोलता हूं मैं, इट्स अ थीन 1,2 डायल अल्डिहाइड है ना बेटा, ये CHO। डन। यस सर। पूरा बोल पाएंगे वापस, अल अल अल्डिहाइड का बोलिए। सर वो डबल बॉन्ड टूटता है लेकिन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं और फिर वो इधर बनता है सब मिलते हैं। समझा? बोन सारे टूट जाएगा, उधर क्या बन जाएगा, ओजोनोइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये कॉमन नेम ग्लाइऑक्सिल, तीन तीन ग्लाइऑक्सिल डेवलप हुए गाइस। क्या डेवलप हुए तीन तीन ग्लाइऑक्सिल, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। क्या, यही वेरिएशन जरा मेरे को दीपक की हेल्प करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बहुत जन ने 10 में से 9 जन ने रॉन्ग आंसर दिया है, थोड़ा लेवल वाला, पता नहीं मतलब लेवल वाला क्वेश्चन है। आंसर है क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट बनाओ पहले। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्लियर गाइस? यस सर। ओके, क्या होगा इधर? सर सर ऐसे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने बताया सर। हाँ हाँ हाँ, यही कैच पॉइंट है, वेरी गुड सर। आपको अलग अलग जगह करके सारे प्रोडक्ट निकालने हैं, ये पहले अज्यूम कर सकता हूँ मैं राधिका? यस सर। तो ये क्या क्या बने, ये क्या बाला, ये क्या बने? दीपक जी कुछ बोलो, कुछ बोलो, बोलो 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 यस बोलो। सर। ओके चलो।
बराबर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, ओके। Yes, sir. कार्बन के पास हाइड्रोजन है, वो तो भूलना मत आप लोग। खाली एक ही कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये ऊपर वाला, उसके पास CH3 है, ये मैंने नहीं दिया है। ये दो दो के पास CH3 है, राइट? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अभी 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 कैच पॉइंट इज दिस, कौन सा प्रोडक्ट बाहर आएगा? ये टूटने वाला है। क्या बाहर आएगा? दिस विल कम आउट। Sir, 2 ग्लाइकोक्सल बाहर आएगा। 2 ग्लाइऑक्सल बाहर आएगा, वेरी गुड। ये भी ग्लाइऑक्सल, ये भी ग्लाइऑक्सल, और तीसरा ये, टॉक्सल। हाँ बोलो। 2 ग्लाइऑक्सल और ये एक, सर ये ब्यूटेन 2,3 डाइओन। परफेक्ट। क्लियर है सबको भाई? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ। यस सर। यस सर। अभी इधर इधर डबल बॉन्ड की बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रख रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होता है रेजोनेंस के बाद। हाँ दीपक? यस सर, यस। हाँ, तो ये क्वेश्चन था ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस। पहले अभी अभी अपने देखा भाई ग्लाइऑक्सल एज वेल एज ब्यूटेन 2,3 डाइऑन बना रहा है। अभी पोजीशन चेंज करके वी कैन ऑल्सो डू द ओजोनोलिसिस। हाँ, क्लियर कट समझ रहा है? फास्ट करने के लिए देखो अभी, ये ऐसे तोड़ना है। हाँ बोलो। डबल बॉन्ड टूटने वाले ना यार, और ये कंपाउंड बाहर आने वाला है। आप ऑक्सीजन लगा दो ना, ये ग्लाइऑक्सल है, बराबर, और ये दोनों सेम आएंगे। कैन यू सी दैट? नहीं समझ रहे? यस सर, समझ गए। अच्छा, तो ये जो लाइन थी ऐसे, दैट इज गाइस फॉर्मिंग सी व्हाट कंपाउंड फॉर्म किया। देखो ये दो दो कंपाउंड ऐसे बनेंगे, दैट इज अ प्रोपेन, ठीक है, 1 अल 2 ऑक्सो। ठीक है सर, सर ये 2 ऑक्सो 1 अल आएगा ना? 2 ऑक्सो, सर मतलब 2 ऑक्सो पहले लिखेंगे, बाद में 1 अल लिखेंगे। वही तो लिखा है, 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 अल। हाँ सर, यस सर, समझ गए। 2 ऑक्सो प्रोडक्ट डेवलप होंगे। कौन सा समझा? ऑन द ओजोनोलिसिस ऑफ xylene develop what? Develop glyoxal, develop ion, plus we can here what? Oxopropane 1 अल was the catch point। डबल बॉन्ड की वो चेंज करके आंसर निकाल। Clear this here guys, everyone? Clear है guys? यस सर। ओके चलो, तो यस लाइक दिया वाला सर, इसके पीछे वाला। हाँ, इलोंगेट करके भी कर सकते हो आप।
बट शॉर्टकट इसके लिए सिखाया कि इतना टाइम नहीं रहता हमारे एग्जाम में पास, तो ऐसे फटाफट जहाँ पे डबल बॉन्ड है तोड़ के ऐसे कट करके तीन तीन पार्ट ऐसे बाहर ले सकते, 3 प्रोडक्ट ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट सर। सर अभी एडिशन रिएक्शन ओजोन को भी देखो अपन ऐड किए, इधर सब एडिशन रिएक्शन खत्म हुए, 3 ही थे खाली, बहुत कम। हाइड्रोजन ऐड किए, क्लोरीन ऐड किए और ओजोन ऐड किए। नाउ आई एम स्टार्टिंग अप गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन is very simple, electrophilic. We have discussed this over there. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या जहाँ पढ़ाया है मैंने, शायद वो मिल जाता है तो एक ही मिनट उससे फटाफट फटाफट एक्सप्लेन हो जाएगा, राइट। I got it, पढ़ाया हुआ है, फटाफट हो जाएगा रिवाइज, इसके लिए फिर हो जाएगा फिर। It's there in reaction mechanism 1 PPT. And then I can send it to this along with today's one. Okay. मुनीरा जी दिख रहा है बेटा? Everyone able to see it? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है उधर, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ अटैक करने जा रहा है उधर बेटा। मैकेनिज्म देख लो पहले एक बार। हाँ? आया, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाया उसने, कार्बन जो ग्रीन ग्रीन में देखो मैंने मार्क किया दीपक, उसके पास इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर नेगेटिव चार्ज, बाजू वाले पे नेगेटिव चार्ज, राइट, बराबर। पॉजिटिव चार्ज कर कर रेजोनेंस इधर तक पहुंच जाएगा, और फाइनली क्या किया, H प्लस, H हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस बना के उसको बाहर निकाल दिया गई। से आपके इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इनसाइड द बेंजीन।
जा समझा सर? वापिस क्या हुआ, बट फास्ट आज मोबाइल ने अटैक किया बेंजीन पे, कार्बन पे अटैक किया, उस पे उसके पास इलेक्ट्रॉन मंगाए, इलेक्ट्रॉन लेके खुद अटैच हो गया और बाजू वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया, बाजू वाले पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल कर करके रेजोनेंस कर करके एकदम ऊपर तक पहुंच गया सी, और उसने हाइपर कॉन्जुगेशन करके प्लस को बाहर निकाल दिया, राइट? यस सर। क्लियर है? हाँ, अभी ये क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन सी, अभी देखो एच न्यू एनर्जी नहीं है, कैटालिस्ट डाले मैंने, कैटालिस्ट क्या करेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन से दो पार्ट? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट एवरीवन? बोलो यार बोलो, शांत बैठने का क्या मतलब है? फास्ट देखो, क्लोरीन को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, दीपक कौन से दो पार्ट में है? क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन रिंग पे, अटैच हो गया, अटैच होने के बाद कार्बोकेटाइन डेवलप किया होगा उधर, कार्बोकेटाइन घूम घूम के लास्ट में किसको धक्का मार के बाहर निकाला? H प्लस को, H प्लस को बाहर निकाला, H प्लस को बाहर निकाला तो H प्लस Cl माइनस ऑलरेडी बचा हुआ था, उसके साथ क्या बना है? HCl बना है, राइट? यस सर। यस सर। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है? कैटालिस्ट की हेल्प से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो फिर उसको अपने ऊपर अटैच कर लेता है आराम से, वो हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। जैसे उसने सब्स्टिट्यूशन किए, हाइड्रोजन की जगह पे फाइल को अटैच किया। क्लियर? यस सर। अभी अभी नाइट्रेशन देख लो भाई, नाइट्रेशन किया हुआ था ना, इसके लिए मैं कुछ किया नहीं, फटाफट हो जाएगा। नाइट्रेशन देखो, HNO3 और H2SO4, देखो दीपक अच्छे से, हाँ बेटा देखिए आपने HNO3 और H2SO4, बोलो दीपक बोलो। H2SO4 हाइड्रोजन बाहर निकालेगा H प्लस, हाँ कि ना? यस सर। और नाइट्रिक एसिड OH बाहर निकालेगा, O डॉन है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, हेंस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा गाइस, एंड NO2 प्लस इज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड OSO3H माइनस इज योर न्यूक्लियोफाइल, राइट? इधर तक क्लियर है बेटा? यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम समझा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में से OH निकल जाता है, NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, उसने अटैक करके वो अटैच हुआ गाइस, और वो जगह पे क्या था सदन? H प्लस जो था वो, हाँ यस। वो ये OSO3H माइनस के साथ अटैच हो गया, H2SO4 रीजनरेटेड, यस सर। H2SO4 रीजनरेटेड, तो ये कैटालिस्ट हो गया, ये रिएजेंट हो गया, रिएजेंट जो ऐड होने वाला है। विद दिस क्लियर है, हाँ कि ना? यस सर। ओके, फाइन, समझ रहा है तो ही हाँ बोलना है, पहले कोई ऐसे नहीं है, बिंदास बोलना, एक दो बार ट्राई माय बेस्ट। वन पर बोलना नहीं फटाफट, अगर मैं फास्ट गया तो मेरे को
Yes, क्वेश्चन sir. टाइप करके नहीं पूछना है, माइक ऑन करके पूछना है। मेरे पास स्क्रीन थोड़ी है, मैं चैट बॉक्स थोड़ी मेरे सामने है, मैं चैट नहीं देख पाता हूँ गाइस। हाँ ठीक है, हेलो। यस सर। सो Also, मैं शेयर करूँ क्वेश्चन? नहीं अभी मत कीजिए शेयर, अभी नेक्स्ट सेशन में ना सब लोग, ये लोग सब अपनी ये हाइड्रोकार्बन पूरा करके ही लाएंगे, तो तभी एक साथ सब लोग पूछ लो ना। ओके सर। ओके, यस सर। अब अभी देखो नाइट्रेशन के बाद क्या है, अभी तो थोड़ा हम लोग ने प्लस आर इफेक्ट का पढ़े वापस। देखो ये समझना सब लोग, एवरीवन। बाजी, ये एनिलीन, दीपक, एनिलीन में नाइट्रोजन पे क्या ही है बेटा? radical है sir. लोन पैर बेटा, क्या ही है? Lone pair होते sir. लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, यू नो, ये आजू बाजू में ऑर्थो और पैरा पे ही डोनेट करता है, तो ऐसे कैसे है? बराबर। Sir. तो इधर एक्चुअली हम लोग ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं, इलस्ट्रेशन यहाँ पर जाएं, चलो सी ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो दीपक, सदन, ये लोन पे डोनेट Yes, किया, sir. लोन पैर दूर भागा और ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया। हाँ, ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया बेटा, Yes, sir. बोलो। ये नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन को दूर दूर भागे भेजेगा वापस, नेगेटिव और आगे चले गया बेटा। हाँ कि sir. ना, और ये वापस पाई इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के नेगेटिव, ये देखो, तो नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहे हैं, मेटा पे नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। बराबर, कहाँ आ रहा है नेगेटिव? बोलो, नेगेटिव कहाँ आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पर. ऑर्थो और पैरा पर। क्वेश्चन हुए है, दिस इज ये बंद कर रहा हूं मैं। क्या दूसरे स्लाइड में क्या होगा? सेलफोन, एक मिनट में देख लेता हूँ, नहीं मिलता तो अपन करते हैं, एक ही मिनट। तो आज गाइज ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होगा अपना। यू हैव टू गाइज नेक्स्ट सेशन पे हाइड्रोकार्बन्स पूरा करके आना है, एवरीवन। देन आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर एज पर योर कन्वीनियंस। मेरा ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट डन हो गया है ना। अभी जो ऑर्गेनिक है वो 12th का है, 11th का ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट डन। तो 11th का भी और कौन सा चैप्टर चालू करना है? 11th का, 12th का नहीं। दैट डू टेक्स्ट मी, तो आई विल बी seeing according to the majority as I've told you, right? 11th का ऑर्गेनिक खत्म हुआ, 11th का फिजिकल थोड़ा सा बाकी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ बाकी है। नहीं हुआ सर। क्या क्या हुआ? तो मोल कंसेप्ट हुआ, नो सर। हाँ मेरे को याद नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सर सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और 2, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर, और ये चैप्टर। अच्छा, फिजिकल पूरा बाकी है, यस सर। और इनऑर्गेनिक पूरा बाकी है 11th के इनऑर्गेनिक में, यू नो, एक मिनट एस ब्लॉक। एक मिनट 11th के इनऑर्गेनिक में चालू होगा केमिकल बॉन्डिंग से,
पीरियोडिक टेबल से, सॉरी, पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वी कैन वाइंड अप 6 के 6 ग्रुप। ये 5 चैप्टर 11th के 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक के और 11th के 5 चैप्टर फिजिकल के। दैट इज गाइस, द फर्स्ट इज मोल concept, gaseous state, structure of atom. You can have according to the chemical and ionic equilibrium then, and either you can go with surface chemistry or thermodynamics, because वो थोड़ा स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो thermodynamics. These are the 5 chapters of physical or 5 chapters of inorganic. I'll be taking continuously. Don't, inorganic है तो inorganic के 5 ले लूंगा मैं, फिजिकल है तो फिजिकल के 5 ले लूंगा. डोंट टेल मी टू स्विच ऑन हियर एंड देयर, बिकॉज देखो 11th का मैंने पूरा बेसिक ऑर्गेनिक का खत्म किया अभी तक. मैं क्लियर? तो मजा आता है, खत्म होता है तो पूरा. मैं क्लियर एवरीवन? खाली टेक्स्ट करने फिजिकल की इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक के 5 कौन से लाइन से होंगे, क्योंकि फिजिकल से 5 कौन से लाइन से होंगे, तो 11th पूरा खत्म होगा, टेंशन खत्म. फाइन, चलो. यस सर हाँ बोलो. सर वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट जो टेस्ट में आता है वो फिर बताइए. एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला मोल कंसेप्ट में है, इसके लिए इधर नहीं लिया है. ओके सर. अभी मोल कंसेप्ट में भी है, इधर भी है, तो दो दो जगह पे पढ़ा के मतलब नहीं, एक जगह पे ही पढ़ना है ना, इसके लिए खाली क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस बाकी रहेगा. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस क्रिटिकल पार्ट है, वो भी तब बोलेंगे तो कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ, रुको एक मिनट. हाँ, आई गॉट इट. इसका कंटिन्यूशन का पीपीटी है. इफ यू वांट गाइस अगेन देन आई कैन सेंड इट टू यू. वेट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस. You able to see it, guys? Everyone? Yes sir. ठीक. Sulfonation. Sulfonation is nothing but, see, concentrated H2SO4 डालना है. क्या डालना है? Concentrated H2SO4. देखो ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने ग्रीन कलर में, मुनीरा, क्या SO3 HSO4 माइनस और H3O प्लस, ये रिएक्शन डेवलप होता है अंदर. एंड SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल. SO3 अटैच होने वाला है, क्या मुनीरा? SO3 अटैच होने वाला है अलॉन्ग विद H, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड डेवलप होने वाला है. मैं क्लियर? शॉर्टकट में पहले समझा? हाँ सर. क्या बोलो? SO4 start giving us SO3, which is your electrophile. So SO3 as an electrophile attacks on the benzene ring, attach over there, and along with hydrogen. So it's a SO3H. So benzene sulfonic acid we are getting, guys, right? Yes sir. Clear? Okay. अभी ये रिएक्शन कैसे डेवलप हुआ वो उसकी बात की नीचे है. एक मुनीरा, एक ये ना, एक सल्फ्यूरिक एसिड ने OH दिया, दूसरे ने H दिया, क्या क्या बना सदन? H2O. पिंक वाला पार्ट देखा आपने? हाँ बेटा, पिंक वाला पार्ट देखा आपने? फिर ये मुनीरा जी ग्रीन वाला पार्ट, SO3H माइनस, OSO3H माइनस, H प्लस गया है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देखा है, और ये OH माइनस निकला ना बेटा, सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेके गया. दिस इज, बहुत जन इसको इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, तो इट्स रॉन्ग. SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल का SSE. मुनीरा दे रहे, मैंने क्या बोला मुनीरा? ये इलेक्ट्रोफाइल बंद कर दूं पढ़ाना? बोल नहीं रहे तो फिर मेरे को मजा नहीं आ रहा भाई. Yes sir.
ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज ने लोन पर इमीडिएटली मिल रहा है, लेके ले लिया फटाक से, अटैक करने क्यों जाएगा ये, राइट? और उसने क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और यू नो 10 इलेक्ट्रॉन लेके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके, हाँ, H+ को फ्री करेगा। Yes, मैं sir. क्लियर? H+, you see over there, ये SO3 डेवलप हुआ, विच इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड, यू नो SO3 वन ऑफ द बॉन्ड को ऐसे घुमा के सल्फर पे क्या डेवलप होगा? सल्फर पे बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घुमाएगा ऐसे, दीपक। हाँ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। बेटा Positive. पॉजिटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा। गाइस प्लीज रिमेंबर दैट SO3 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। राधिका, कम अगेन। हाँ बेटा, नो सर। ओके चलो। क्लियर, वेरी सिंपल। SO3 ऑर्थो और पैरा पे क्यों अटैच हुआ सदन जी इसमें? Yes, sir. SO3H ऑर्थो और पैरा पे क्यों अटैच हुआ इधर? सर देखिए, हाँ, वो जो है और तो पैरा पे वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है CH3। हाँ, ये क्या है? +H इफेक्ट से, नो, ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज देगा? नेगेटिव चार्ज देगा। तो SO3 कैन इजीली अटैच ओवर हियर और हियर, राइट? वेरी गुड। एंड लास्ट में और एक चीज क्या बाकी रहेगी गाइस? प्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। क्या होता है? ये AlCl3 मुनीरा, Cl- को खींच लिया इसने, Cl- को खींच लिया, CH3+, CH3+ attacks over it and there is a development of what beta? Toluene. Great. Priddlecraft acylation, acylation में क्या बेटा? Cl- को खींचेगा ये, हाँ बोलो ओए। और ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल मुनीरा जी अटैच ऑन दिस, यू नो। Yes, sir. समझ क्लियर? कितना समझ रहा है? हाँ. ओके। Yes, sir. अभी एक मस्त क्लासिकल एग्जांपल लिया था इधर, एवरीवन, तुबा जी। क्या इधर का क्लोरीन जाएगा अगर, ओए दीपक, क्लोरीन गया तो ये कौन सा कार्बोडाइन डेवलप हुआ? 1 degree. Yes, sir. काफी अनस्टेबल है, तो फटाक से क्या करके हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या कन्वर्ट हो गया बेटा? बोलो ना। 2 degree 2 degree. carbon. और फिर वो बेंजीन पे अटैच होने जाता है। तो कैन यू किसी गाइस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन डेवलप हुआ गाइस। कोई भी ये इसको अटैक नहीं करवाएगा, पहले बोल रहा हूँ, ये इसको अटैक करवाएगा, रॉन्ग दे देंगे। क्यूमीन डेवलप कैसे हुआ समझा गाइस? इंटरनली हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, राइट? Yes, sir. बट दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग इनटू द असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप में मुनीरा जी जहां पे कार्बोडाइन डेवलप हुआ है वो शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि बाजू में उसको शांत करने के लिए क्या मिला? क्या मिला बाजू में उसको शांत करने के लिए? हाँ बोलिए, बाजू में उसको शांत करने के लिए क्या मिला? Sir. हाँ, बाजू में उसको शांत करने के लिए क्या मिला? लोन पैर मिल गया। Yes, sir. Am I clear with this now? Yes, sir. हाँ सर. Okay, chalo. Great. So that's it. So I have completed almost several. Let me check. हाँ, एक मिनट, बाकी तो नहीं रह गया है।
ठीक है, एक रिएक्शन एक्स्ट्रा है सी यू कैन, हाँ तो लिख देता हूँ डिड इट इन व्हाट बेसिक प्रिंसिपल। आगे Yes, sir. नॉर्मल ऑक्सीडेशन तो पता है ना आपको, क्या O2 की बारिश बराबर 6 हाइड्रोजन है Yes, गाइस, sir. राइट। 12 3 15 15 मतलब 7.5 O2। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है गाइस एवरीवन। Yes, sir. चल तो फिर ये बेसिक प्रिंसिपल्स का जो स्लाइड है वो बंद करता हूँ, एक मिनट। ना ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जरा याद रखो इधर, सदन सी Yes, sir. क्या है 300 डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एंड विथ 450 डिग्री सेल्सियस। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, सॉरी। सी नाउ गाइस 300 डिग्री सेल्सियस पे विद वैनेडियम पेंटॉक्साइड और 450 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वेरी सिंपल, इसने एक ऑक्सीजन निकाला, हाँ क्या हो गया, क्या बन गया, हाँ और सिमिलरली दिस मेलिक मेलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, फिर बचे हुए दो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। इन सर्टेन अंदर मेलिक मेलिक एनहाइड्राइड ऑन 450 डिग्री सेल्सियस पे बनता पाया गया है गाइस। मैं क्लियर विद दिस? Yes, sir. एंड एक लास्ट जिसको रिएक्शन को बोलते हैं क्या बोलते हैं गाइस, साइड चेन ऑक्सीडेशन, एसिडिक केमिनोफोर। Yes, sir. एसिडिक केमिनोफोर, दिस इज ये उसको you see this carboxylic acid, हाँ हाँ कि ना, Yes, sir. हाँ इवन सी ये कितना भी चेन लंबा करो,
you will getting this product only, guys, benzoic acid. Rest all carbon converted into the carboxylic acid, carbon dioxide and water. Am I clear, guys? Yes. तो साइड चेन ऑक्सीडेशन मतलब कितना भी लंबा चेन हो कोई फर्क पड़ेगा, बट ये जो कार्बन मजबूती से जुड़ा हुआ है ये मजबूत ही रहेगा. एंड गाइस आई एम गेटिंग व्हाट हियर. Benzoic acid. ठीक है, मैं क्लियर विद दिस. Yes, हाँ, sir. एंड दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल बेंजीन. ठीक है, और व्हाट एवर यू से दैट दिस इज when you do the oxidation at that time, ये कार्बन वापस किस में चले जाता है, and ये कार्बन forms the carbon dioxide, right? Yes, carboxylic acid, right? Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ भी हो उधर, anything guys, कुछ भी मतलब बड़ा अल्काइल ग्रुप या तो अल्किनाइल बेंजीन, you know, विनाइल बेंजीन, whatever that is. तो वो जो मजबूती से जुड़ा हुआ कार्बन है वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, बाकी कार्बन क्या बनाते हैं गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? आगे ना, हाँ बोलिए. सर बोलिए. सर क्या बोलते हैं? सर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें मतलब एक ही कार्बन था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सर? नहीं उसमें नहीं, नीचे वाले में बाद में मैंने लिखा, देखो रेड वाला आया तभी लिखा हो. सर हाँ, उसमें कैसे बनेगा है, बराबर की नहीं. यस सर. अभी एक मस्त रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन. सी, क्रोमाइल क्लोराइड क्या लाए, बोलो ना क्या लाए ये. क्रोमाइल क्लोराइड, दो हाइड्रोजन निकल गए इधर गाइस. हाँ क्या, बोलो क्या. इधर इधर कार्बन पे जो हाइड्रोजन था ना दीपक, यस सर. वो इधर गया जस्ट, देखो ऑक्सीजन के पास. सेम सेम हियर ऑल्सो, ये क्रोमियम है. बात बैठ रही दिमाग में, कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ बेटा. क्या हुआ दीपक, जो हाइड्रोजन था वो वन ऑफ द ऑक्सीजन के पास चले गया और वो दूसरा ऑक्सीजन अटैच हुआ अंदर, राइट? यस सर. बोलो ना. और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ये ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन बचा क्या, OH. सो ये एक ही कार्बन पे दो OH बेटा, मेक्स इट अनस्टेबल, यू नो. H2O निकल जाएगा इधर दीपक, and there is a development of what beta, bola. It's a benzaldehyde, right? हाँ, Yes. I hope I am clear till now. Yes. Yes, sir. Okay guys, everyone, there's a quick problem. हाँ कि ना, No, sir. ठीक है. एक खास बात, ओए ये एसिडिक कैमेनोफोर बेंजोइक एसिड नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई. नहीं समझा? एक पॉइंट याद रखोगे,
tert-butylbenzene cannot form the benzoic acid on hydrolysis on this acidic KMNO4 का ऑक्सीडेशन में क्या नहीं बना पाया, बेंजोइक एसिड नहीं बना पाया, राइट? हाँ गाइस, Yes, sir. बोलो जल्दी, क्यों ऐसा हुआ? Because he doesn't have hydrogen. हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? चलो, तो here we'll stop today. I've completed this chapter, guys. ठीक है? मैं रात तक भेजता हूँ आपको ये पीपीटी. Thank you. Okay, sir. guys. Okay, sir. Thank you so much. Bye. Bye. Take care.